अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल्ला खान और आप देख रहे हैं हम एबी खान ब्लॉग्स। तो भाई क्या मैच खेला गया पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान, और हमारे काका जी के बॉयज़ ने पेल के रख दिया यूएसए को, बिल्कुल दीवार से लगा दिया। भाई बहुत डर था कि भाई खौफ था कि भाई कोई न्यूजीलैंड से खेल ले, हम ऑस्ट्रेलिया से खेल लें, इंग्लैंड से खेल लें, लेकिन भाई काका जी के बॉयज़ ने बता दिया भाई कि ये टीम वो नहीं है जो पहले थी। हर बार नहीं होता, हर बार हलवा थोड़ी ना मिलेगा, हर बार थोड़ी ना हम ये कहते हैं प्लेट में रख के मैच जीत देंगे। इस बार आपको तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मैच को जीतना पड़ेगा। लेकिन भाई आगा जी के लड़कों ने ये कहते हैं कमाल कर दिया। बात करते हैं तो क्या कहते हैं, पहले हमारे ओपनर की तो भाई साहबज़ादा फरहान शहज़ादा, क्या उसने कमाल आगाज़ दिया पाकिस्तान टीम को यार। उसने क्या खेला है, उसने पर रौंद के रख दिया अब उनके बॉलरों को यार। मतलब लेट के छक्के मार रहा था वो, खड़े होकर छक्के मार रहा था, बिल्कुल पेल दिया उसने, ये कहते हैं बिल्कुल बम्बूदल कर दिया भाई। यूएसए के बॉलरों को नचा के दे दिया भाई। उनके बॉलर तो बिल्कुल ही नाकाम हो गए, उसको आउट पकड़ ही नहीं पा रहे थे उसको। उसने क्या खेला है यार, उसने 73 रन बना दिए 71 बॉलों पे यार। उसने सादा फरहान ने ये कहते हैं 73 रन बना दिए और 71 बॉलों पर, और 5 चौके 6 छक्के लगाए उसने। बेहतरीन ये कहते हैं उसने बैटिंग करी यार। उसने शहजादे ने 180 के स्ट्राइक रेट से जो बैटिंग करी तो पेल के रखा यार यूएसए के बॉलरों को। वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे हम कहाँ से बचें। लेकिन उसके बाद फिर ये कहते हैं आका जी आया। आका जी ने ये कहते हैं इतना कुछ खास नहीं किया, अच्छा शॉट मारा था उसने, लेकिन फील्डर के हाथ में कैच दे दिया। उसके बाद फिर ये कहते हैं बाबर आजम के साथ जो पार्टनरशिप लगाई सादा फरहान ने, वो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वही ये कहते हैं बाबर आजम को ये कहते हैं बूस्ट कर गई आगे। और बाबर आजम ने जब रन बॉल खेला शुरू में, उसके बाद उसने ये कहते हैं जो पेला है उसको, एक ओवर जो मार पड़ी है ना उसने, ये कहते हैं बॉलर को जो पेला है, उसके बाद उसकी फॉर्म वापस आ गई उस वक्त, उसी मैच में, उसी ओवर में। उसने ये कहते हैं थोड़ा टाइम लिया अपना, रुका, लेकिन इसी तरह अगले मैच में भी चाहिए इसको इस तरह से खेले। उसने भी अच्छी आगाज़ दिया, भले 50 नहीं किया, तेज़ खेला उसने, वरना फिर बाद में बोलता है ना 50 कर दिया तो बोलते हैं 50 के लिए खेलते हैं। लेकिन उसने बेहतरीन बैटिंग करी। उसने बाबर आजम ने अच्छी पार्टनरशिप, जिस मकसद से बाबर आजम को हमने सेलेक्ट किया है उस मकसद वो हमारा पूरा हो गया उस मैच में। उसने 46 रन बनाए बाबर आजम ने, और 144 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी उसने। मतलब 4 चौके 1 छक्का लगाया, जो छक्का जो उसने लेग पे लगाया, उसके बाद उसने मुझे लगता है वहाँ से उसका मोमेंटम बना। उसके बाद फिर जो स्पिनर का ओवर चल रहा था उसमें उसने 21 रन जो मारे, बेहतरीन उसने ये कहते हैं बैटिंग कर दी। उसके बाद फिर यार हमारे ये कहते हैं शेडी बॉय को क्या कहते हैं, इसने बताया कि भाई जब मुझे प्रमोशन मिलेगी ऊपर तो फिर मैं इस तरह से परफॉर्मेंस दूंगा बैटिंग में। इस्लामाबाद की टीम से भी ऊपर आता था तो बैटिंग पेल देता था बॉलरों को। उसके बाद उसने ये कहते हैं जो बैटिंग करी है उसने, जो उसके जो क्रूशल रन थे ना, उसके जो 30 रन थे वो बड़े इम्पैक्टफुल थे। उस रन के हमें बहुत फ़ायदा हुआ है उससे। उसने जो बैटिंग करी है उसने, और 250 के स्ट्राइक रेट से खेला भाई शेडी बॉय ने, तो जो क्या कहते हैं उसने ये कहते हैं करके दिखाया कि भाई बाकी बैट्समैनों को भाई इस तरह से एग्रेसिव क्रिकेट खेली जाती है, संभल के दिमाग लड़ा के। लेकिन उसने बेहतरीन बैटिंग करी है, और उसने ये कहते हैं बिल्कुल रोन दिया। उसने भी क्या कहते हैं 4-5 चौके मारे और उसके बाद छक्का मारा उसने, बेहतरीन ये कहते हैं उसने छक्के वक्के मारे, उसने चौके वक्के मारे उसने। उस वक्त जो पेला है बॉलरों को, उस वक्त वो टाइम था, उस वक्त हमारा रन रेट नीचे जा रहा था जब बाबर आजम आउट हुआ, फरहान आउट हुआ। उसके बाद उसने जो बैटिंग करी है, नवाज़ के साथ पार्टनरशिप लगाई। नवाज़ भी इतना कुछ खास नहीं कर रहा था, उसका मूड नहीं था, उसकी बल्ले में इतनी अच्छी बॉल नहीं आ रही थी। उसने भी ये कहते हैं 5 रन बनाए, 10 बॉलों खेली उसने। अगर मैं समझता हूँ अगर वो 10 बॉलें थोड़ी बहुत अगर वो डॉट नहीं करता तो हम 200 रन से भी ऊपर जा सकते थे। लेकिन उसने फिर भी ये कहते हैं उसके बाद पार्टनरशिप लगाई, चलो जिसका दिन होता है उसने आगाज़ कर दिया, शादाब खान ने कर दिया उसकी जगह। फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ राणा जी भी आए, वो भी ये कहते हैं आउट हो गए। कोई मसला नहीं है कि वो अगले मैच में कर देंगे, क्योंकि पहले मैच में जिता दिया, जिसमें इज़्ज़त रख ली उसने। और उसके बाद फिर शाहीन अफरीदी क्या कहते हैं आखिर में जब एक ओवर रह गया और हमारे पास कोई बैट्समैन नहीं बचा था, सब आउट हो रहे थे, तो शाहीन अफरीदी ने आगे छक्का मार दिया और फिर पाकिस्तान ने अब 190। अब आगे जाके ये कहते हैं पाकिस्तान ने जब बॉलिंग का आगाज़ दिया तो भाई यूएसए समझ रही थी कि भाई हम तो 6 ओवर में ही ये कहते हैं 60 रन 70 रन मार देंगे। लेकिन उधर से फिर ये कहते हैं पहले शाहीन अफरीदी की बॉलिंग देख के यही लग रहा था कि भाई यूएसए अभी कुछ ना कुछ कर देगी। शाहीन अफरीदी की कितनी गंदी बॉलिंग कराई शाहीन अफरीदी ने, मतलब शुरू में पहले पिटा पहले ओवर में, फिर दूसरे ओवर में और पिटा, फिर क्या कहते हैं उसको जब इतनी मार पटी उसके बाद फिर ये कहते हैं शाहिद अयूब से ओवर कराया। शाहिद अयूब ने भी ये कहते हैं मार खाई, कुट खाई, 11 रन उसने भी दिए। लेकिन उसने फिर ये कहते हैं जो बैट्समैन था गौस उनका, वो इस्लामाबाद से भी खेलता है, तो उसने ये कहते हैं बेहतरीन बैटिंग करी थी। शुरू में आगाज़ अच्छा दे रहा था, लेकिन हमें ये लग रहा था भाई ये तो आज 50 मारते का फुल मूड में। लेकिन उसके बाद फिर जब आउट हुआ है उसके बाद फिर लाइन लग गई उनकी, और बेहतरीन ये कहते हैं पाकिस्तान ने बॉलिंग करी। उसके बाद फिर ये कहते हैं आपका नवाज़ ने विकेट दी, उसमें वहाँ से ब्रेक थ्रू मिला, फिर अबरान ने बेहतरीन बॉलिंग कराई। वो शादाब खान की इतनी ब्रेक हो रही थी, बॉयज़ ने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई शानदार। उसके बाद फिर ये कहते हैं आपका उस्मान तारिक द किंग
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जब इंडिया वाले इतना डर रहे हैं तो अगले मैच में एक बार हमारे खिलाफ खिला देंगे। उनको लग रहा था हम तो उनके खिलाफ खिला देंगे। भाई हमारे लिए ये वाला मैच भी इंपॉर्टेंट था, हमने इस मैच में खिलाया था कि ट्राई तो करें, देखें तो कैसा खेलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में यही कहा था कि भाई आप अगर पकड़ोगे यूएसए को तो आप अपनी स्पिन से पकड़ोगे, वरना आप क्या कहते हैं अपनी फास्ट बॉलिंग से। आपने देख ली शाइन अफ्रीदी को कोट कितनी पड़ी थी और आखिर तक उसने 40-44 रन दे दिए। अगर उस्मान तारिक नहीं खेलता और फिर आप मुश्किल से भी जीतते तो भी 5 रन 6 रन से ज़्यादा नहीं जीत सकते आपसे, क्योंकि डेथ ओवर में आपकी बॉलिंग में कोई था भी नहीं और आखिरी ओवर में चाहिए होता 20 से 25 रन, उसमें से भी शाइन अफ्रीदी 20 रन दे देता, 4 रन 5 रन से हम हारते। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी करी, खासतौर पर स्पिनर पूरा क्या कहते हैं उन्होंने डोमिनेट किया, बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई है अगर स्पिनरों ने। यूएसए को बताया भाई कि हम हर बार थोड़ी ना हारेंगे, हर बार थोड़ी ना पहले जैसा मैच होगा। पाकिस्तान ने भाई बुज़ल कर दिया यूएसए को। उसके बाद फिर ये कहते हैं आप देखा जाए तो भाई अब डिबेट चल रही है कि भाई अब उस्मान खान को ये कहते हैं बाहर करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो उस्मान खान की जगह ख्वाजा नाफी को ला सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि ख्वाजा नाफी बैटिंग अच्छी करता है, उस्मान खान कीपिंग अच्छी करता है। अब दोनों में से फैसला करना है कि इंडिया वाला मैच कौन खेलेगा। ये 15 का मैच जो है वो ऑन हो गया है और उसमें आपको क्या कहते हैं कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी उसमें, और उसमें आपको अच्छा करना पड़ेगा ताकि आप डोमिनेट कर सको। लेकिन आपको फैसला करना पड़ेगा, बड़े बड़े फैसले लेने पड़ेंगे कि आप शाइन अफ्रीदी को खिलाओगे या सलमान मिर्ज़ा को खिलाओगे या नसीम शाह को खिलाओगे या उस्मान खान की जगह ख्वाजा नाफी खेलेगा। लेकिन उसमें आपको बहुत ये कहते हैं सिलेक्शन अच्छी करनी पड़ेगी, कैप्टनसी अच्छी करनी पड़ेगी अगले मैच में। और बाकी ये कहते हैं यार पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली इस मैच में, बिल्कुल ये कहते हैं आउट क्लास कर दिया। मतलब साहबज़ादा फरहान की तो जितनी तारीफ़ करें कम है भाई, उसने तो जितना पेला है ना रगड़ रगड़ के पेल दिया भाई उन्होंने। बाकी ये हमारी टीम से क्या कहते हैं 11 खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे, हमारी टीम से 12वां खिलाड़ी खेल रहा था, जो था वो एहसान आदिल। उनकी टीम से जो था वो हमारा उसने बहुत साथ दिया उसने। और 12 खिलाड़ी क्यों खेल रहे थे, जो 12वां खिलाड़ी था एहसान आदिल, जो पाकिस्तानी था पहले, और पाकिस्तानी तो क्या वो यूएसए शिफ्ट हो गया, यूएसए की टीम से अब खेलने लग गया। ये वो एहसान आदिल है जो क्या कहते हैं लाहौर कलंदर की टीम से भी खेल चुका है जब 16-17 में, और ये कहते हैं 15 के वर्ल्ड कप नहीं उसने खेला है पाकिस्तान टीम से, ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था 15 में। और इसके बाद उसने ये कहते हैं अंडर-19 से पहले वर्ल्ड कप भी खेल चुका है, तो ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है। और इसकी भी हिस्ट्री रही है राहत अली के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो था, अगर आप वो जाके देखें उन्होंने भी हमारे साथ अच्छा नहीं खेली। तो ये वाहिद मैच था जिसमें ये कहते हैं ना इसमें मतलब नीदरलैंड वाले मैच से ज़्यादा व्यूवरशिप आ रही थी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस देख रहे थे कि भाई खुदा ना खास्ता मतलब ऐसे देख रहे थे कि भाई पाकिस्तान मैच हार जाए तो हम अपनी दुकान चमकाएंगे, हम अपनी दुकान पे हम चढ़ेंगे और पाकिस्तान को बदनाम करेंगे। लेकिन उन्होंने बता दिया भाई हर बार नहीं होता, हर बार पाकिस्तान इस तरह से नहीं खेलेगी, पाकिस्तान ऐसे खेलेगी कि पिछाड़ के रख देगी दूसरी टीम को। पाकिस्तान ने बेहतरीन बैटिंग करी, बेहतरीन बॉलिंग करी, बेहतरीन उन्होंने आगाज़ दिया वर्ल्ड कप में अभी, और आगे भी आगे ऐसे खेलना पड़ेगा आपको और अच्छा। और बाकी ये कहते हैं आज, और देखा जाए तो यार आज पीएसएल का ऑक्शन भी है, तो आज ये कहते हैं पीएसएल का ऑक्शन भी है और वो भी शायद 11:30 बजे। अच्छा जी, तो आज जो मैचेस खेले जाएंगे 3 मैच खेलेंगे आएंगे वर्ल्ड कप के, उसमें 3 मैच खेलेंगे आएंगे वर्ल्ड कप के, उसमें ये कहते हैं साउथ अफ्रीका और ये कहते हैं अफ़गानिस्तान क्या खेला जाएगा सुबह, और इसके बाद फिर ये कहते हैं दोपहर में ऑस्ट्रेलिया और आइलैंड से खेला जाएगा, और रात में भी बड़ा मैच है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का, जो ये कहते हैं 2016 के कहते हैं फाइनलिस्ट रह चुके हैं और उसमें से इंग्लैंड जीत चुकी है। लेकिन दोनों का मैच भी मज़े का होगा अभी रात का, और बाकी दोपहर का तो मैच इतना कोई खास नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। बाकी सुबह का जो मैच है हुआ वो क्या कहते हैं बहुत अच्छा होगा अभी साउथ अफ्रीका और अफ़गानिस्तान का। और उसमें से ये भी बता दूं कि अफ़गानिस्तान हो सकती है अगर हार गई तो बाहर हो जाएगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान पहला मैच हार चुकी है और ये दूसरा हारेगी तो बाहर हो जाएगी, क्योंकि फिर उनका रन रेट भी ख़त्म हो जाएगा और उनके आगे कोई जगह नहीं रहेगी। इंशाल्लाह 15 को मैच जीतेंगे, इंशाल्लाह गेम ऑन है।